नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अंकित एटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ज्योग्राफी का आज हमारा 11वां लेक्चर है। इससे पहले आपके 10 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कि हमने ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे उनको कवर कर लिया है। और प्रीवियस क्लासेज हैं, पुरानी जो क्लासेज हैं ज्योग्राफी की, उनमें आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। 10 क्लास हमारी हो चुकी हैं और उन क्लासों को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। आज का जो लेक्चर है उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है भारत के खनिज संसाधन, यानी कि भारत के खनिज संसाधनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम खनिज संसाधनों के बारे में, ठीक है। तो भारत के खनिज संसाधनों की बात कर लें तो खनिज इसमें सबसे पहले आता है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी या क्रस्ट बात कर लें, भूपर्पटी या क्रस्ट किसको कहते हैं। तो आप इस तरफ देख सकते हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है कोर, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है क्रस्ट। कोर क्या है? जो पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग होता है उसको कोर कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 होते हैं, एक तो ये इनर कोर हो गया और दूसरा हो गया आपका आउटर कोर, ठीक है। इसके बाद अगला जो नंबर आता है वो आता है आपका मेंटल का, ठीक है। मेंटल क्या होता है? तो इसके बाद वाला जो भाग होता है वो कहलाता है आपका मेंटल, ठीक है। और जो सबसे ऊपरी भाग होता है पृथ्वी की सतह पर वो होता है अपना क्रस्ट, ठीक है। और जो सबसे कम जो फैला हुआ भाग होता है वो अपना क्रस्ट ही होता है, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी की इसमें क्या कहा गया कि पृथ्वी की भूप्रपटी या क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ, ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों को ही खनिज कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि खनिज मुख्यतः पाए कहाँ पर जाते हैं, तो ये पृथ्वी की भूप्रपटी पर पाए जाते हैं। इनकी बात कर लें तो इनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है खनिजों की। चलिए, अब खनिजों के बारे में जान लेते हैं कि खनिज होते कौन से हैं। तो आप उदाहरण देख सकते हैं। तो कोयला आ जाता है खनिजों में, लोहा, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, स्लेट पत्थर, एस्बेस्टस इत्यादि, ये सभी आपके खनिजों के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले कोयला की। कोयला की बात कर लें तो कोयला उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में उड़ीसा नंबर 1 पर आता है, ठीक है। कौन सा राज्य नंबर 1 पर आता है? उड़ीसा आपका नंबर 1 पर आता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है और तीसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश। भारत में बात कर लें तो भारत में जो कोयला है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः पाया जाता है। यानी कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनमें पूरे संपूर्ण भारत का लगभग 98% कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे, बहुत ये फैक्ट एज इट इज़ एग्जाम में पूछ लेता है। बात कर लें भारत में जो सर्वाधिक प्रकार का कोयला पाया जाता है वो कौन सा है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कि कोयले के प्रकार कितने होते हैं। तो कोयले के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। तो कौन से? सबसे जो पहली क्वालिटी सबसे पहले नंबर पर आता है एंथ्रेसाइट, दूसरे नंबर पर बिटुमिनस, तीसरे नंबर पर लिग्नाइट और चौथे नंबर पर आता है हमारा पीट। तो इनको थोड़ा जो इनका वर्गीकरण किया गया है वो सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट। दूसरे नंबर पर जो बिटुमिनस है उससे थोड़ा कम होता है। अच्छे से मतलब ऐसा कोयला जो कि कार्बन कम फैलाए, यानी कि प्रदूषण कम करे और उससे ऊर्जा अधिक निकले, ठीक है। तो एंथ्रेसाइट इसमें सबसे बढ़िया है। और बात कर लें भारत की, तो भारत में सर्वाधिक जो विस्तार है वो बिटुमिनस प्रकार के कोयले का है, ठीक है। और कोयले के सर्वाधिक भंडारों की बात कर लें राज्यवार, जो सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में है, तो वो आपके झारखंड में है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों में पहले नंबर पर कौन है? तो उड़ीसा है, आपको मैंने बता ही दिया है। चलिए आगे चलते हैं लौह अयस्क की ओर। लौह अयस्क की बात कर लें तो लौह अयस्क से ही आपका लोहा निकाला जाता है। लौह उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में बात कर लें तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर उड़ीसा है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पर आपका कर्नाटक आता है। इसके अलावा बेलाडीला पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पर उत्तम कोटि का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है, ठीक है। यानी कि लोहा जो प्रकार हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? तो मैग्नेटाइट, दूसरे नंबर पर आता है हेमेटाइट, तीसरे पर आपका लिमोनाइट और चौथे नंबर पर आपका सिडेराइट, यानी कि 4 प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। जिसमें कि जो भारत में उत्तम कोटि का हेमेटाइट, कौन सा? हेमेटाइट जो है वो बेलाडीला पहाड़ी यानी कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। चलिए, लोहा इतना उपयोगी क्यों है? क्योंकि ये एक नोट आप देख सकते हैं, इसे आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कहा जाता है। आप जानते होंगे आजकल जितना भी औद्योगिकरण हो रहा है या कुछ भी काम होता है तो उसमें आपको पता है लोहे की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इसको आधुनिक औद्योगिकरण विकास की रीढ़ भी कहा जाता है। आगे चलते हैं तांबे की ओर। तांबा जो है तांबे को
उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, ठीक है। इसमें बालाघाट जिला है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जिला है बालाघाट, ठीक है। वहाँ पर एक जगह है मलाजखंड, वहाँ पर आपका तांबा का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका राजस्थान। तो राजस्थान की 2-3 जगह हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है, जिसमें कि पहला है आपका खेतड़ी, दूसरा है झुंझुनू और तीसरा है आपका अलवर, ठीक है। तो इन जितने भी ये जगह का नाम है राजस्थान की, इनको आप एज इट इज़ याद कर लेंगे। तीसरे नंबर पर आता है आपका झारखंड। तो झारखंड की सिंह भूमि तांबे के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेंगे। चौथे नंबर पर आता है आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक में एक जगह है चित्रदुर्ग, ये भी तांबे के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, इसमें एक पॉइंट है, भारत में तांबा मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। जिस तरीके से आपका कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता था, उसी तरीके से आपका तांबा किस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मैंने आपको पिछले जो लेक्चर में चट्टानों के बारे में बताया था, उसमें हमें बता चुका था कि धारवाड़ गोंडवाना क्रम की चट्टान है, इनके बारे में आपको मैंने डिटेल में बता दिया था। आगे चलिए, मैग्नीज की बात करते हैं। तो मैग्नीज उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है। इसकी एक जगह है बालाघाट, ये मैग्नीज उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो जगहों के नाम है, ये एज इट इज़ एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, कई बार राज्य नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि बालाघाट, जैसे आपसे पूछ लेगा खेतड़ी की खदानें किसके लिए फेमस हैं, तो खेतड़ी की जो खदानें हैं, तो आपको पहले पीछे बता चुका हूँ कि तांबे के लिए फेमस है, जो कि राजस्थान में है। इसी तरीके से आपको जगहों का जो नाम दिया गया है, उनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए, मैग्नीज में दूसरे स्थान पर आता है आपका महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह है क्योंझर, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। मैग्नीज के प्रमुख अयस्कों की बात कर लें तो किन किन से मैग्नीज निकलता है, तो ये साइलामेलिन से निकलता है, बोरोनाइट से निकलता है और पायरोलूसाइड से निकलता है, ठीक है। ये प्रमुख अयस्क हैं मैग्नीज के, इनको आप एज इट इज़ याद कर लेंगे। ये जो क्लास है आपकी थोड़ी फैक्चुअल टाइप की है, तो आपको ये डाटा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है इसको, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसका जो इम्पोर्टेंट नोट है, देश में मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक जो भंडार है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ठीक है, किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। चलिए, अगला जो आपका खनिज है वो है हीरा। हीरा उत्पादन करने वाले राज्यों में जो पहले नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में 2 जगह हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, पहली है पन्ना, दूसरी है सतना। इसी तरीके से आपका जो दूसरे स्थान पर जो राज्य आता है वो आता है आपका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में जो बहुत ज़्यादा फेमस जगह है वो करनूल है और एक है अनंतपुर, ठीक है। तो इन जगहों का मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करनी है। अगला है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला भारत में हीरे के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और एक नीचे नोट दिया गया है कि कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था, तो ये गोलकुंडा की खदानें हैं, कहाँ पर पड़ती हैं, तो तेलंगाना में पड़ती हैं। यहाँ से आपका कोहिनूर हीरा निकाला गया था, जो वर्तमान में ब्रिटेन में मौजूद है। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा खनिज है वो है सोना। सोने की बात कर लें तो सोना उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं आपके। इसमें पहला राज्य कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की 2 हैं, एक है कोलार और दूसरी है हट्टी, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा राज्य आता है आपका झारखंड, ठीक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी कहा गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्यों कहा गया है, कि सोने को आप किसी भी देश में चलाकर, मुद्रा क्या है, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करने के लिए वो बनाया गया है, चिन्ह बनाया गया है। तो सोना पूरे विश्व में आप कहीं भी इसका आदान प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी कहा जाता है। बात कर ले, अगर इसमें नोट दिया गया है, झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी की बालू में भी सोना पाया जाता है। तो आपको मैंने नदियों में पढ़ाई थी स्वर्णरेखा नदी, तो ये झारखंड राज्य में इसकी बालू में क्या पाया जाता है, तो सोने के कुछ कण पाए जाते हैं छोटे छोटे, जहाँ से इसका सोने को निकाला जाता है। चलिए, अगला है खनिज बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात कर ले तो बॉक्साइट उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं, तो इसमें पहले नंबर पर आता है आपका उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में कालाहांडी और कोरापुट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इनको आप याद कर लेंगे। दूसरे नंबर पर आता है आपका गुजरात। गुजरात में भावनगर और जामनगर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये सभी जगह बॉक्साइट के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आगे चलिए, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया गया है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। जो आपकी एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है वो बॉक्साइट से ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का क्या अयस्क है, बॉक्साइट। बॉक्साइट अत्यधिक हल्का एवं ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। जो बॉक्साइट होता है वो अत्यधिक हल्का होता है और ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। यानी कि इसमें से ऊष्मा और विद्युत अच्छी तरह से प्रभावित होती है। आगे चलिए, अगला जो खनिज है वो है हमारा टिन।
टिन की बात कर लें तो टिन उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में आपका पहले नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ ही क्या, भारत में जो टिन के जो भंडार हैं बहुत ज़्यादा सीमित हैं, ज़्यादा नहीं पाई जाती है टिन अपने भारत में। तो तो टिन का जो संपूर्ण उत्पादन संपूर्ण बस्तर जिले में होता है। ठीक है, भारत में टिन का एकमात्र प्रमुख उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, तो आपका छत्तीसगढ़ है। इसको आप नोट को एज इट इज याद कर लेंगे। चलिए आगे जो हमारा अगला खनिज है वो है यूरेनियम। यूरेनियम की बात कर लें तो यूरेनियम उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में झारखंड पहले स्थान पर है। ठीक है, झारखंड पहले स्थान पर है। यूरेनियम आप जानते होंगे यूरेनियम क्या है, तो आजकल आपके जो परमाणु संयंत्र लगाए जाते हैं जिनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो उसमें यूरेनियम को जैसे ऊर्जा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। बहुत यूरेनियम एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा पदार्थ है जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा आपकी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये सीमित इसके जो भंडार होते हैं वो सीमित ही मिलते हैं। अभी हाल ही में इसके भंडार मिले हैं भारत में, तो राजस्थान में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं, तो सीकर जिले में खंडेला नामक जगह पर 1086.46 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। कितना, 12 मिलियन टन यूरेनियम क्या कहते हैं प्राप्त किए जाने की यहाँ पर तैयारी हाँ शुरू हो गई है। ठीक है, कहाँ पर, तो राजस्थान के सीकर जिले में। चलिए बहुत बड़ी ये अच्छी वो खबर है भारत के नज़रिए से कि भारत में यूरेनियम, क्योंकि अभी तक क्या था, हम जो यूरेनियम वगैरह थे वो बाहर से ही मंगाते थे। ठीक है, बाहर के देशों से, तो इतनी आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। तो चलिए भंडार मिले, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अगला जो खनिज है हमारा वो है चांदी। चांदी की बात कर लें तो चांदी का उत्पादन करने वाले जो प्रमुख राज्य हैं उनमें पहला आता है आपका राजस्थान। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और उदयपुर बहुत ज़्यादा फेमस है चांदी के उत्पादन के लिए। दूसरे नंबर पर आता है आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक की कोलार एवं हट्टी की जो स्वर्ण खान है वहाँ से चांदी भी प्राप्त किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है आपका झारखंड। तो यहाँ पर सिंहभूम एवं धनबाद की जो खानें हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं इनके लिए। चौथे नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कोडप्पा एवं कुरनूल जगह है, यहाँ से इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख जगह हैं चांदी से संबंधित भारत में जहाँ से चांदी का उत्पादन किया जाता है। इनके जो नाम दिए गए मैंने आपको पहले ही बताया, आप इनको अच्छी तरह से देख लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए अगला जो आपका खनिज है वो है सीसा। सीसा उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों की बात कर लें तो इसमें राजस्थान पहले नंबर पर आता है। राजस्थान का एक क्षेत्र है जावर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है सीसा उत्पादन के लिए। दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो है आपका झारखंड। ठीक है, इससे संबंधित एक नोट है, सीसा और जस्ता एक मतलब ऐसे खनिज हैं जो साथ साथ ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे, सीसा और जस्ता। ठीक है, तो ये कैसे खनिज है जो एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए जस्ता अगला जो हमारा खनिज है जस्ता, जिसको जिंक कहते हैं। तो जस्ता की बात कर लें तो जस्ता उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं, तो जस्ता राजस्थान का एक क्षेत्र है जावर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैंने आपको बताया जस्ता और सीसा ऐसे खनिज हैं जो प्राय साथ साथ पाए जाते हैं। तो राजस्थान के जावर में जस्ता भी पाया जाता है और आपका सीसा भी पाया जाता है। ठीक है, तो जस्ते का उपयोग करके मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। जस्ते का उपयोग यानी कि मिश्र धातु क्या, जब धातुएं मतलब एक तरह का मिक्सचर होता है धातुओं का। देखिए आप एग्जांपल देखिए, जैसे तांबा और जस्ता मिला के आपका क्या बनाया जाता है, तो आपका पीतल बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कई एग्जामों में, ये एक आध बार की बात नहीं है, मतलब एक कम से कम 10 से 20 बार एग्जामों में पूछा जा चुका होगा कि तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनती है, तो पीतल बनती है। ऐसे पूछ लेता है पीतल किन धातुओं से मिलकर बनती है, तो तांबा और जस्ता से बनती है। इसी तरीके से आपका तांबा प्लस जस्ता प्लस निकिल मिलकर आपका जर्मन सिल्वर का रूप लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप एज इट इज याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जस्ता यानी कि जिंक से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी महत्वपूर्ण जो खनिज थे उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो खत्म होते हैं और यहाँ से हमारी प्रश्नोत्तरी शुरू होती है। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में कोयला उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो मैंने आपको बताया कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो उड़ीसा का प्रथम स्थान है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कोयले के कितने प्रकार होते हैं। तो कोयले कितने प्रकार से पाया जाता है, कितने प्रकार पाए जाते हैं कोयले के, तो मैंने आपको बताया था 4 प्रकार। कौन से, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, यानी कि 4 प्रकार का ये कोयला है जो कि मतलब ये आपको नीचे बताया दिया है। ये एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। बात कर लें भारत में तो कौन से प्रकार का पाया जाता है, तो बिटुमिनस का कोयला भारत में पाया जाता है।
आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं। मैंने आपको बताया किस प्रकार के कोयले के भारत में सर्वाधिक भंडार हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बिटुमिनस प्रकार के जो कोयला है वो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपका लगभग भारत का 98%, 97 से 98% कोयला आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आगे चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पठार लोहे, कोयला और मैग्नीज जैसे खनिजों से समृद्ध है। तो आप जानते होंगे जो खनिजों से समृद्ध जो पठार है भारत में, वो आपका छोटा नागपुर का पठार है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ पर स्थित है। तो उड़ीसा में जो लौह अयस्क की खदान है वो कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए मयूरभंज जिला और दूसरा केंदुझर जिला, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी मयूरभंज और केंदुझर दोनों ही जिले में आपका लौह अयस्क पाया जाता है उड़ीसा में, ये उड़ीसा के जिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी जो है, खेतड़ी, ठीक है, तो ये तांबे की खान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में मौजूद है। आगे देखिए, भारत में पाए जाने वाले दो मुख्य प्रकार के लौह अयस्क कौन से हैं। तो लौह अयस्क के मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे, तो जो भारत में मुख्यतः पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, तो हेमेटाइट, कौन से पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आपके भारत में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कालाहांडी जहाँ से बॉक्साइड का उत्पादन होता है किस राज्य में मौजूद है। तो कालाहांडी की बात कर लें, तो कालाहांडी कहाँ पर मौजूद है, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा में मौजूद है। और यहाँ से किस चीज़ का उत्पादन होता है, किस खनिज का उत्पादन होता है, तो बॉक्साइड का उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, बालाघाट जहाँ से मैंगनीज का उत्पादन होता है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बालाघाट कहाँ पर स्थित है, तो बालाघाट आपका महाराष्ट्र में स्थित है। मैंने आपको बताया था, आपको जगहों के नाम से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, जो जगह हैं फेमस खदानें हैं वहाँ से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न है, तांबा तथा जस्ता मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। तो तांबा और जस्ता मिलकर मैंने आपको बताया था किसका करते हैं, तो पीतल का करते हैं। ठीक है, और आपका तांबा, जस्ता और निकिल किसका निर्माण करते हैं, किस मिश्र धातु का, तो जर्मन सिल्वर का करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारी खनिज से संबंधित जो क्लास थी वो खत्म होती है। इससे संबंधित हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी देख ली। और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, जीके बैंक डेटा को। और आपकी ये ज्योग्राफी की सीरीज़ है, ये इसी तरीके से चलती रहेगी। और अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।